बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख ने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान के अगवा की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, जुल्म की कहानी 2014 से शुरू हुई। 2014 में बोल का ऐलान हुआ। 2015 में 6 घंटे के अंदर धोखाधड़ी के जाली केस का तमाशा लगा लिया। इससे बड़ा मजाक ये था कि हम पर हवाला हुंडी का भी केस बना दिया। पता नहीं मेरी गिरफ्तारी से इनको क्या मिल रहा था। सबसे बड़ी IT कंपनी के CEO और बड़े चैनल के मालिक को हथकड़ी लगा दी। क्या मैं दहशतगर्द हूं? शुएब शेख का कहना था कि कौम खड़ी हो गई है, अब जुल्म मिट जाएगा। ये जो सिद्दीक जान को इन्होंने गिरफ्तार किया है ना, ये पूरी एक जुल्म की कहानी है। अगर आप आजकल पाकिस्तानी एक बच्चे ने गाना गाया है, बहुत मशहूर हुआ है पूरी दुनिया में कि कहानी सुनो ज़बानी सुनो, तो ये जुल्म की कहानी सुनो, मेरी ज़बानी सुनो। ये सिद्दीक जान की गिरफ्तारी की कहानी 97-98 से शुरू होती है। 97-98 में हमने IT कंपनी की बुनियाद रखी। गूगल हमारे बाद आया, जो दुनिया में आज बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारा इरादा यही था कि इस मुल्क में IT एक्सपोर्ट को इंट्रोड्यूस कराया और IT एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दें कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल चेंज हो जाए। दुनिया भर में IT ने ये किया है और ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट दें, और ये हमने कर दिया भाई। हमने पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट 2014 में $432 मिलियन ले गए, जिसमें $355 मिलियन हमारे थे, यानी कि 82% IT इंडस्ट्री हम थे। आज अगर चलते रहते तो 3 से 4 बिलियन डॉलर होता है ये। और उस वक्त 2014 में 15,600 आदमी काम कर रहा था हमारे पास। ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब के साथ उसको काम कर रहा था वो। आज अगर यही चीज़ उसी रफ्तार से चलते रहते तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी आज काम कर रहा होता। अब आप सोचें, 1 लाख आदमी की एम्प्लॉयमेंट और 3 से 4 बिलियन डॉलर की IT एक्सपोर्ट, मगर इस जुल्म की भेंट चढ़ गए। ये जुल्म की जो इस कहानी है, ये शुरू उस वक्त हुई जब 2014 में हमने सोचा कि भाई अब मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, जो नहीं दिखा रहे थे हमारे उस वक्त के चैनल्स। बस ये वहाँ से कहानी शुरू हुई। हमने बोल का इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा जी हम बोल लॉन्च करने लगे हैं, और ये साजिशों का एक अंबार लग गया। सबसे पहले इन्होंने एक जाली केस बनाया हमारे ऊपर कि जी हमने चीटिंग की, हम चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे आते हैं। चीटिंग की हमने। जालिम थे ना ये लोग, तो ये कोई इनसे पूछने वाला तो था नहीं कि भाई ये चीटिंग कोई तो हुआ होगा ना, चीट। फिर आज दिन तक वो एक आदमी नहीं लाए जो चीट हुआ हो, मगर चीटिंग का केस था। जुल्म है ना, जालिम को कौन पूछेगा, इसलिए वो उसने कहा जी बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी चीज़ के केस करो। और उस वक्त इनके जो वो चैनल्स सारे वैसे ही हमारी अनाउंसमेंट से परेशान थे, तो यूं टक 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 सारा दिन इस बकवास को कौम के आगे रखते थे। और कौम में इतनी कॉमन सेंस थी कि वो समझ सकती थी कि भाई ये इतना जाली बात है, चीट कोई हुआ ही नहीं, ये क्यों हुआ है। 97 से 2014 तक कोई कंप्लेन नहीं है, और 2014 में बोल अनाउंस होता है, 15 के अंदर आप ये 6 घंटे के अंदर ये सारा तमाशा कर देते। फिर इसी जाली केस को इस्लामाबाद में भी इसी इल्ज़ाम पे दर्ज कर दिया। अब एक ही इल्ज़ाम पे 2 FIR नहीं हो सकती, मगर जालिम से पूछे कौन? पूरा निज़ाम ही जालिमाना है। इससे ज़्यादा मजाक का केस एक और बनाया उन्होंने कहा इसके बावजूद ये छूट ना जाए शुएब, और ये बोल ऑन ना हो जाए। तो एक तरफ इस केस में इल्ज़ाम था कि जी चीट करके बाहर से पैसा आता है, एक और केस फाइल कर दिया कि जो अरबों रुपए बाहर से आ रहे हैं, इसके अलावा शुएब ने यहाँ से कुछ चंद लाख यहाँ से हुंडी से भेजे हैं। यार मतलब भाई, जब मैं इतने अरबों रुपए पाकिस्तान ला रहा हूँ, डॉलर्स $355 मिलियन, तो ये मैं चंद लाख यहाँ से क्यों भेजूंगा? मगर चूंकि वो उस वक्त वो FIA के जुमरे में ये चीज़ें आती थी जो उनको आती थी, उन्होंने कहा ये हमें आता है, हम ये केस कर देते हैं। इस हद तक का मजाक हुआ भाई। जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म। जालिम कुछ नहीं सोचता क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन
रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।